राना साहब, ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिन्होंने पिछले जलसे में भी ये कहा था कि अगर मैं जलसा ना करूं तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। अभी वो वैसी ही बात कर रहे हैं। देखिए, पिछला जलसा हुक्म हुआ था, अभी हम तो ये कह सकते हैं ना, हुक्म हुआ था इमरान खान का, उसके आगे तो अली अमीन गंडापुर नहीं खड़े हो सकते। अब जो हुक्म है वो खान साहब का यह है कि जनाब जलसा तो हर सूरत में होगा, जो मर्जी हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा जी जलसा होगा, हर सूरत में होगा। आज एनओसी भी मिल गया और एनओसी जो है उसके बाद वो जगह ये जो मिली है ना नई, ये डीसी साहब ने रिकमेंड की है। हाँ जी। और आज उन्होंने बाकायदा जो एनओसी दिया उसके साथ नक्शा भी दिया है, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। अच्छा जी। कि इधर से आना है, इधर से निकल जाना है। अच्छा, वो जगह वो कल वो बता रही थी कि वो ना हमवार है, वो हमवार कर ली हुई है, वो परसों बता हमवार रही थी। हो ना हो जनाब, वहाँ पर आप 135 की बारिश करवा दें, आप लोगों को देख लें कि 135 ये कौन सी? अपने को बना थी ना। अच्छा, कोई फर्क नहीं पैदा। मैं कहने का मतलब जितनी मर्जी बारिश हो जाए, आंधी हो, 135 मिलीमीटर 135 मिलीमीटर नहीं, उन्होंने किलोमीटर कर दे, जो मर्जी कर दें, लेकिन अवाम वहाँ पे आएगी। मैंने आपको ये बिल्कुल मैं तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ, लोग तो आज से जाना शुरू हो गए। लोगों ने कहा इससे पहले कि रास्ते बंद किए जाएं, लोगों ने कहा इससे पहले कि गिरफ्तारियां की जाएं, हमने जलसे में जाना। अब ये पीटीआई का भी इम्तिहान है, और ये एक तरफ जिस तरह मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि जलसा होने देंगे। और अगर ये जलसा नहीं होने देते और जलसा हो जाता है, अच्छा, तो फिर उसके बाद हुकूमत के लिए बड़ी प्रॉब्लम। ये मरीजों की तादाद की जो फिगर बताई गई है 8 करोड़, इससे इत्तफाक करते हैं, बहुत बड़ी फिगर। इसे 8 करोड़ 2 कर लें, 2 कर लें। हाँ, 8 करोड़ और 2, आप और मैं भी इसमें शामिल हो जाए। अच्छा जी, हमें तो नहीं गिना होगा ना उन्होंने। हाँ, 8 करोड़ 2 कर लेते हैं, आप और मैं इसमें शामिल हो जाते हैं। और जो ये प्रोड्यूसर साहब भी हैं, उनको भी कर लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब को भी कर लेते हैं, बल्कि ये कैमरा मैनों को भी कर लेते हैं। सारे तो बेचारे, मैं जब से आता हूँ, जब हम आते हैं, आप गौर करते हैं ना, सारे बेचारे बैठ के ना हिसाब कर रहे होते हैं। बिल बिजली का है ना, गैस का बिल है ना, स्कूल के बच्चे की फीस है नहीं, बीवी बीमार हुई मेडिसन है नहीं। पता चलता है यार 16 तारीख को पैसे मुक गए ने, और उसके बाद क्या करना है। जहनी मरीज बंदा बन जाता है ना। ये जो 8 करोड़ बंदे के ना जहनी मरीज, ये 8 करोड़ वो है जो घर के सिस्टम को चला रहे हैं। उसके बाद जो मासूम बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, जिनको नहीं पता, जिन पर वो बोझ नहीं डालता, वो ही होंगे बेचारे चंद करोड़ जो बच्चे होंगे। बाकी कुछ वो होंगे बच्चे होंगे जिनको फिक्र ना फाका, तो घर जाके रोए काका, वो बच्चे होंगे ना। मतलब जिनके पास पैसा इतना ज़्यादा है, जिन्होंने आपके और मेरे पैसे पर अयाशी करनी है, जिन्होंने आपके और मेरे पैसे पर जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जिनके घरों के बिजली के बिल नहीं आते, जिनके बच्चों की फ़ीसें कोई और अदा कर देता है, जिनके बच्चे जो है यहाँ फीस उनसे ली नहीं जाती, क्योंकि साहब बहादुर बड़े तगड़े आदमी हैं ना, तो ली नहीं जाती, वो बर्दाश्त कर लेंगे। या कोई बहुत बिजनेसमैन होगा, या वो जिससे पता होगा ये हालात रहे तो मैं खुशहाल हूँ, और ये हालात नहीं रहेंगे तो मैं खुशहाल नहीं रहूँगा, क्या वो लोग होंगे। अब 8 करोड़ की उन्होंने एक फिगर दी है, 8 करोड़ में मैंने कहा इजाफा कर लें तो काफ़ी हो जाएंगे। जारी बात है कि घर के किसी एक फर्द की अगर आपने राय लेनी है तो वो वही फर्द ही राय देगा ना जो कमा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जाए ना, जाके घर पूछे, उस औरत से पूछें जिसको सुबह जो रात को सोती है तो आंखें तो बंद करती है, लेकिन उसके जहन में ये बात चल रही होती है कि सुबह बच्चों के नाश्ते के लिए जो आटा नहीं है, अगर आटा है तो अंडा नहीं है, अगर अंडा है तो घी नहीं है, तो मैं किस तरह गुजारा करूंगी। जब वो ये सोच रही होती है कि मेरा बच्चा स्कूल से पढ़ के आएगा, वापस आएगा तो मुझसे कुछ खाने के लिए मांगेगा, तो मैं रात का वो बना खाना जो है वो से दूंगी, वो रोटी दूंगी जो इतनी सख्त होगी कि जो मुझसे चबाई नहीं जाती, तो वो किस तरह चबाएगा। जब वो ये सोच रही होगी कि अब महीने का पहला हफ्ता आ गया है, मैंने ट्यूशन की फ़ीस इस बच्चे की कहाँ से देनी है, इसका बाप जो मुझे पैसे देता है वो तो ख़त्म हो गए हैं। जब उसके घर बिल आता होगा तो क़यामत सुगरा वाला मामला आता होता होगा, वहाँ पे एक बैन होते होंगे, फिर माँ बच्चों को, बच्चे माँ को, खामद बीवी को कहता होगा तूने ये लाइट बंद क्यों नहीं की थी, तूने ये लाइट बंद क्यों नहीं की थी। आपको पता है ये कौन सा दौर आ गया। हम लोग कहते थे पत्थर के दौर में चले जाओ, हम एक बल्ब के दौर में चले गए। पत्थर का दौर नहीं, एक बल्ब का दौर। खुदा की कसम है कि एक जगह गया इतवार वाले दिन,
मैं तलक वाले थे, उनके घर गया, मैं जाके बैठ गया तो उन्होंने कहा जी पानी पी के जाइएगा। मैं कहा चले। अब मैं उनके सहन में बैठा हूँ, वो ये भी दौर वैसे ट्रांजिशन वाला है। पहले होता था खाना खा के जाइए, नहीं हूँ कौन कहता खाना खा, उन्होंने आप नहीं लगता थे खाना खाओ आप फ्री ने यार तरदे। ओ भाई वो गए अंदर किचन में गए, लाइट जलाई, जला के गिलास में वो शरबत डाला, जूस शूस जो भी था, आए लाइट बंद कर दी। मैंने पूछ ही लिया, मैं नहीं किचन की तो लाइट जलती रहने देते, कुछ तो बाहर। उन्होंने कहा हूं तो हालात है भी नहीं जाएंगे। ये आलम हो गया है। आप नफ्सियात के नफ्सियात उन्हें कहना चाहिए था कि पागल हो गए हैं, और इसका क्रेडिट लेना चाहिए था इन्हें। इसका क्रेडिट भी, इसका विजन भी जो है ना, मेरी हुकूमत को लेना चाहिए था। सर मैं ऐसे इनकी शाहिदीन को मैंने देखा हुआ है, वो कहता है मैं रात को हड़बड़ा के उठा हूँ तो मेरा दिल ना धक धक कर रहा था। मैंने कहा क्यों? कहता है मुझे वो जहन में आ गया कि मैंने बैठक का पंखा चलता छोड़ दिया हुआ है। कहता है 3 घंटे बीत चुके हैं तो मेरे सर से पसीना निकल रहा था, मैं गया हूँ डरते डरते कि मैं उसे चलता हुआ छोड़ के आया हूँ, ये बंद ही रखा हुआ था। कहता है जब मैंने देखा है कि ये चल रहा है तो फिर मेरे आसान खता है, मैं उस वक्त से बिल का इंतजार कर रहा हूँ कि क्या है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये हालात हैं। एक पंखा सर एक पंखा नहीं चल सकता ना। क्रेडिट है मेरी गवर्नमेंट को जनाब, ये 2 हाथों से सलूट है, इनको पूरा सलूट है कि इन्हें हमें नफ्सियाती मरीज बना दिया। ये भी क्रेडिट है इनका। 8 करोड़ नहीं, कोशिश करें 16 करोड़ निकल आएंगे। इन्होंने सर्वे जो है ना लगता है कोल ही किया है। ये करे ना गली मोहल्लों में जाके पूछे, किसी बंदे से आप इतना ही पूछ रहे हैं ना सुना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ मुझे आज एक फ़ोन आया, सिंधु साहब हमारे दोस्त हैं, अच्छा, वो बड़े अवामी से हैं। उन्होंने कहा आप नफ्सियात का आलम देखें, 2 लोग बेचारे कितने तंग होंगे, कितने तंग होंगे। 20 रुपए 30 रुपए टूल प्लाजा ये नहीं देना चाहते, इसलिए है, बाकी नहीं है, क्या करें बेचारे। वो मुझे लिखते हैं कि जनाब, लफ्ज़ क्या लिखते हैं कि फूल नगर में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम पर एक और टैक्स बम गिरा दिया। ये वो खुद लिख रहे हैं कि टैक्स बम गिरा दिया। वो मैंने पूछा क्या हो गया, उसने कहा जनाब 1 टूल प्लाजा पहले था, अच्छा, अब फूल नगर में एक और टूल प्लाजा बना दिया गया, एक ना एक फ्री नहीं, जिन्हें दोनों को पैसे देने हैं। और वो टूल प्लाजा जो है वो एक बड़े अस्पताल में जाने के लिए जो रास्ता है ना उसका है। अब अस्पताल में कोई मरीज जाता भी है, उसके लवाकिन वापस भी आते हैं, फिर जाते हैं मिलने वाले, फिर हॉस्पिटल के रास्ते के लिए। हाँ, और टूल प्लाजे बार बार दें। उन्होंने कहा कहां से दें? गरीब लोग वहां के मकीन जो है वो अक्सर रुल गए, और वहां के लोग लाहौर सफर बहुत करते हैं। नौकरी भूलने का ये साथ ही है ना। उनका किस तरफ लोग जाएं? बड़ा अस्पताल है वहां पे, सारी चीजें हैं, और महंगाई। उसने ये भी एक लफ्ज़ लिखा है, महंगाई और बिजली गैस के बिलों की सताई अवाम पर। यह नया टूल प्लाजा बनाया जाना बहुत बड़ी परेशानी का आलम है। अब मुझे एक बताएं, एक शख्स फूल नगर में बैठा है, उसे इतनी तकलीफ है, जहां पे कोई सर्वे वाला नहीं गया होगा, जिसने जाके ये सर्वे नहीं किया होगा कि एक फूल नगर, इतना सा फूल नगर, सड़क भावें उथे नहीं बनी, स्कूल भावें उथे नहीं बने, लेकिन 2 टूल प्लाजे बना दिए गए हैं। एक बना हुआ, एक बना रहे हैं कि जनाब लोगों से पैसे लो, इनकी जेब में कुछ बचे ना, इनकी जेब में बाजार से नीला तोता जो है जहर वो भी लेने के लिए ना बचे। आप कहते हैं नफ्सियाती मरीज ना बने तो क्या बने, मुझे बता देना। ये पानी की बोतल हम लेके बाहर खड़े हो जाते हैं, ये पानी की बोतल, और चौक में खड़े होके कहते हैं जनाब ये बोतल फ्री है, आप देखेंगे लोग आपसे छीनेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये साफ पानी मिल जाएगा। फिर खाली ये बोतल जो है कोई कहेगा मैं घर ले जाऊं, मैं अपने बच्चे को इसमें पानी भर के दूं, सुबह जब स्कूल जाएगा तो यार ये पानी पी लेना। ये आलम हो चुका है इस कौम का, इतनी नफ्सियाती मरीज बन चुकी है।